हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अजय सर आज की क्लास में आप सभी को सिखाएंगे कि घात और घातांक का जो है कुछ बेसिक जो है नियम दिया हुआ है, इसको समझना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे दोस्त, जब तक आप ये नियम को नहीं समझेंगे, आपको घात और घातांक का जो है एक भी क्वेश्चन हिलने वाले नहीं है। आइए हम सभी लोग मिल करके जो है इसको अच्छी तरीका से सीखते हैं। लेकिन अगर यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपका अन्य दोस्त भी जो है सीख सके और समझ सके। आइए देखिए, पहला जो है यहाँ पर नियम दिया हुआ है कि a के पावर m गुनी a के पावर n बराबर हो जाता है a के पावर m प्लस n। यानी कि आधार जब मेरे दोस्त जब बराबर रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। आइए जैसे कि यहां पर देखिए 5 के पावर 6 गुनी 5 के पावर 3। यहां पर तो देखिए मेरे दोस्त क्या है, आधार दोनों का सेम है ना जी। आधार जब मेरे दोस्त जब दोनों का सेम हो और जब गुना में दिया रहे तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। जैसे कि 5 के पावर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 बराबर 5 के पावर 6, 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा जो है नियम कहता है a के पावर m भागा a के पावर n बराबर हो जाता है a के पावर m माइनस n। यानी कि आधार जब दोनों का सेम रहे और भाग में जब दिया रहे तो पावर क्या होता है मेरे जी, घट जाता है। चलिए यहां पर दूसरा हम जो है उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे 8 का पावर 6 भागा 8 के पावर 2। अब यहां पर देखिए आधार दोनों का क्या है जी, सेम है ना, और किसमें है, भाग में दिया है, तो पावर दोनों का क्या होगा, घट जाएगा। तो 8 का पावर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2, यानी कि 8 का पावर कितना हो जाएगा, 6 से 2 गया तो 4। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नियम कहता है a के पावर m गुनी b के पावर m बराबर a b के पावर m। अर्थात आधार जब दोनों का जब अलग अलग रहे, पावर जब दोनों का सेम रहेगा तो आधार क्या होता है जी, गुनी हो जाता है। जैसे यहां पर देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहां पर देखिए 2 के पावर 4 गुनी 3 के पावर 4, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए आधार दोनों का क्या है जी, अलग अलग है ना, तो पावर दोनों का सेम है तो आधार क्या होगा, गुनी हो जाएगा। तो 2 गुनी 3 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 के पावर 4 हो जाएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नियम कहता है a के पावर m होल पावर n बराबर a के पावर m इंटू n। अर्थात अगर यदि पावर के ऊपर जब पावर रहता है तो दोनों पावर क्या होता है जी, गुनी हो जाता है। क्या हो जाता है जी, गुनी हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से यहां पर देखिए, पहला यहां पर है उदाहरण, कहता है कि एक देखिए यहां पर उदाहरण है, मान लेते हैं 2 के पावर 3 होल पावर 4। तो इसका क्या हो जाएगा जी, देखिए पावर के ऊपर पावर है ना जी, तो पावर दोनों का क्या हो जाएगा, गुनी हो जाता है। यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला नियम है a के पावर m बराबर 1 बट्टा a के पावर माइनस m। यानी कि अगर यदि यहां पर देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहां पर देखिए 5 के पावर 4 ले लेते हैं जी। चलिए यहां पर देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अगर यदि जब अंक पलट जाता है, यानी कि अंश चल जाता है हर में और हर चल जाता है जब अंश में, तो उसका पावर का चिन्ह क्या होता है जी, बदल जाता है। जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, अगर ये इसको पलटा देंगे, यानी कि अंश चल जाएगा हर में और हर चल जाएगा अंश में, क्या हो जाएगा, देखिए एक अभी हर में है तो इसको अंश में ले लीजिए, और अंश में क्या है, 5 के पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। यानी पावर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। अगला अगर यदि उदाहरण हम ले, जैसे 8 के पावर है माइनस 2, तो इस ये आगे क्या होगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। अगर इसको पलटा देंगे तो क्या होगा, पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जैसे 1 बट्टा 8 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला है a के पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर यदि सीधा समझ लीजिए, कितनों बड़ी से बड़ी संख्या रहे या छोटी से छोटी संख्या रहे, अगर यदि उसके पावर में जब 0 आ जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है मेरे दोस्त, शून्य हो जाता है। जैसे यहां ले लीजिए 1000 के पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 लाख के पावर 0 वैल्यू क्या हो जाएगा,
एक हो जाएगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। अगर यदि समझ में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त अगर यदि आपके लिए इतना जब मेहनत कर रहे हैं तो मेरे लिए एक जो है ना लाइक और सब्सक्राइब तो कर सकते हैं जी, और वीडियो को शेयर जो है जरूर कर दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि जो है आपका अन्य दोस्त भी जो है बहुत ही अच्छा तरीका से सीख सकेगा और समझ सकेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।